गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, बीए पार्ट सेकंड के कल के हमारे वीडियो में हमने हमारा नया टॉपिक शुरू किया था, उर्दू की इब्तदा के मुख्तलिफ नज़रियात, जिनमें से हमने दो नज़रियात पर चर्चा की थी। पहला, उर्दू भाषा जो उर्दू ज़बान है वो सिंध से बनी। दूसरा, महमूद शिरानी वाला जो नज़रिया था, पंजाबी से उर्दू बनी। वो आज हम इसी सिलसिले में इसका तीसरा नज़रिया पेश करने जा रहे हैं कि उर्दू की इब्तदा नवाहे दहली की बोलियों से हुई। देखिए, नवाहे दहली से मुराद ये है कि दहली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चारों तरफ के जितने भी इलाके हैं, उन बोलियों से किस तरह से उर्दू जबान की इब्तदा हो रही है, शुरुआत हो रही है। देखिए, प्रोफेसर मशहूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू में जो किताब दहली में सन 1948 ईस्वी में शाये हुई, इस तसनीफ में इन्होंने प्रोफेसर महमूद शिरानी की जो नज़रिया था पंजाबीपन का, उर्दू के पंजाबीपन का जो नज़रिया था, उसकी वजाहत की। इसके अलावा इन्होंने उर्दू में हरियाणीपन भी बताया और ये बताते हैं कि उर्दू जो ज़बान है वो दहली के नवाहे, दहली के आसपास या गर्दोपेश की जो ज़बानें थी, आसपास की चारों तरफ की जो ज़बानें थी, उन ज़बानों का एक संगम मिलकर उर्दू ज़बान बनी है। या यूं कह लीजिए कि दहली में चार ज़बानों का संगम था, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाती और ब्रज भाषा, ये अलग अलग दहली के मुख्तलिफ हिस्सों में बोली जाने वाली ज़बानें हैं। इन ज़बानों का उर्दू ज़बान के डोल को तैयार करने में, उर्दू ज़बान को एक उसकी मुकम्मल शक्ल देने में बहुत ही अहम रोल रहा है। इन चार ज़बानों से मिलकर उर्दू ज़बान की मुकम्मल शक्ल तैयार हुई। ये नज़रिया मशहूद हुसैन खान अपनी किताब मुकद्दमा ज़बान उर्दू, जो किताब है इनकी तारीख़ ज़बान उर्दू, उस किताब में इस कौल की वजाहत पूरी तरह से करते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि जो शमाल और मगरिब का हिस्सा है, वहाँ पर हरियाणी बोली बोली जाती है। यानी हरियाणवी बोली का जो इन्होंने क्षेत्र बताया है, जो जगह बताई है, वो बताई है कि दहली के शिमाल मगरिब में हरियाणी बोली बोली जाती है और शिमाल मगरिब में ही कुछ दूर जाकर, जमुना पार जाकर खड़ी बोली का रिवाज है, या वहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, वहां की आवाम खड़ी बोली बोलती है। इसी तरह से इन्होंने एक हिस्सा बताया जनूब और मशरिक, यानी दहली के जनूब और मशरिक का जो हिस्सा है, उस हिस्से में ब्रज भाषा का रिवाज है, और जनूब और मगरिब का जो हिस्सा है, यानी हम इसे हिंदी के हिसाब से देखें तो दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है दहली का, उस जगह राजस्थान के कई बोलियों में से एक बोली जो मशहूर बोली है मेवाती, वो बोली जाती है। तो इस तरह से इन चार बोलियों का दहली शहर को इन्होंने संगम बताया है और बताया है कि नवाहे दहली की जो आसपास का हिस्सा था,
उस हिस्से में हरियाणीपन भी पाया जाता है और पंजाबीपन भी। इससे हमें महमूद शिरानी की जो पंजाबीपन बताते हैं उर्दू का, उसकी भी वजाहत हमें मिलती है, उसका भी सबूत हमें मिल जाता है। तो देखिए इसके बारे में, ये हमने शॉर्ट में जाना है। इसकी हम पूरी तरह से मुकम्मल तौर से ये जान सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। चलिए आगे हम इस पर पूरी तवील या पूरी तफसीलात के साथ चर्चा करते हैं। देखिए कि मसूद हुसैन खां क्या बयान करते हैं। देखिए प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने अपनी तसनीफ मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू जो 1948 ईस्वी में शाये हुई दिल्ली से, महमूद शिरानी के उस नज़रिए की बड़ी खूबी के साथ तनकीद की है और मुतारुद मिसालों और दलीलों से ये साबित किया है कि कदीम उर्दू और दक्कनी की खसूसियात महमूद शिरानी पंजाबी से मंसूब करते हैं। वो दिल्ली और नवाहे दिल्ली की बोलियों बिलखसूस हरियाणी में भी पाई जाती है। दूसरे लफ्जों में कदीम उर्दू का पंजाबीपन उसका हरियाणीपन भी है। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं कि जो कदीम उर्दू है उसका जो पंजाबीपन है वो उसका हरियाणीपन भी है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां दक्कनी की लिसानी खसूसियात का नवाहे दिल्ली की बोलियों के साथ तकाबुल से एक नए लिसानी नजरिए की तश्कील की है। उर्दू की इब्तदा का सुराग पाने के लिए उन्होंने नवाहे दिल्ली की बोलियों की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। यानी इसका सबूत हासिल करने पर इन्होंने नवाहे दिल्ली की जो बोलियां हैं उनकी जो अहमियत है उस पर बहुत जोर दिया। शहर दिल्ली 4 बोलियों के संगम पर वाक़ई है। ये लिखते हैं कि जो दिल्ली शहर है वो 4 बोलियों के संगम पर क्या है, वाक़ई है। वहाँ 4 तरह की अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें ब्रज भाषा जनूब और मशरिक में बोली जाती है, मेवाती जनूब और मगरिब में बोली जाने वाली जबान है, और हरियाणी पर खड़ी बोली सीमांत में मगरिब में बोली जाने वाली बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली पर हमने चर्चा की। ये यही इसी हिस्से में जमुना पार जाकर बोली जाने वाली बोली है। तो ये बोलियां जो 4 बोलियां हैं इनके संगम पर दिल्ली शहर वाक़ई हुआ है। लिखते हैं हरियाणी दिल्ली के शिमाल मगरिब में, जमुना पार और दिल्ली के शिमाल मगरिब में ही खड़ी बोली का चलन है। दिल्ली के जनूब मशरिक में कुछ दूर चलकर ब्रज भाषा शामिल हो जाती है और दिल्ली के जनूब मगरिब में हिस्से में राजस्थान की एक बोली मेवाती बोली जाती है। बकौल प्रोफेसर मसूद हुसैन खां उर्दू के इर्तिका में इन तमाम बोलियों के असरात मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़ते रहे हैं। हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, यानी हरियाणी जो बोली है उसने कदीम उर्दू को शक्ल देने में हिस्सा लिया, और खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का डोल तैयार किया। यानी जो ये खड़ी बोली है इसने जो नई उर्दू थी उसका ढोला तैयार किया है, डोल तैयार किया है, डील डोल जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार करने में मदद दी है। ब्रज भाषा ने उर्दू का मयारी लबो लहजा मुतय्यन करने में मदद दी। ब्रज भाषा ने
वो उर्दू का जो मयारी लबो लहजा है उसको तैयार करने में मदद करती है। और मेवाती ने कदीम उर्दू पर अपने असरात छोड़े हैं, और जो इसी के साथ मेवाती जबान है ये भी कदीम उर्दू पर अपने असरात छोड़ती है हरियाणी के साथ में मिलकर। देखिए, इस बात की ज़मन में मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू का एक इक्तबास है, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये लिखते हैं, कदीम उर्दू की तस्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेरे असर होती है। यानी कदीम उर्दू है उसकी जो शक्ल तैयार हो रही है वो किसके रास्ते से हो रही है? हरियाणा के जो हरियाणवी ज़बान है उसके रास्ते से, उसके असरात से तैयार हो रही है। उस पर रफ्ता रफ्ता खड़ी बोली के असरात पड़ते हैं। और जब 15वीं सदी में आगरा, जब 15वीं सदी में आगरा दारुल सल्तनत बन जाता है, यानी शाहजहां जब दिल्ली से 15वीं सदी में जब जो सल्तनत थी उसका जो दारुल सल्तनत का मुराद ये है कि अपनी जो गद्दी है, राजधानी है, वो मुगल जो बादशाह थे उन्होंने दिल्ली से राजस्थान में आगरा को बनाई। उस दरमियान का ये चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दारुल सल्तनत जब बन जाता है और कृष्ण भक्ति की तहरीक के साथ ब्रज भाषा मकबूल हो जाती है तो सलातीन दिल्ली के अहद के तस्कील शुदा ज़बान की नोक पलक ब्रजी मुहावरे के जरिए दुरुस्त हो जाती है। मशहूद हुसैन खान ने जिस बुनियादी नज़रिए की तस्कील की है वो ये है कि नवाहे दिल्ली की ये बोलियां उर्दू का असल मुनबा और सर चश्मा है और हजरत दिल्ली इसका सही मौला व मुनशा है। बच्चों, हमने जाना कि उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका और उसके जो इब्तदा है उसके मुख्तलिफ नज़रियात के बारे में हमने अभी चर्चा की, जिसमें बताया कि उर्दू ज़बान की पैदाइश किस तरह से नवाहे दिल्ली में हुई। इसी सिलसिले में अगले जो नज़रियात है वो नज़रियात है कि उर्दू ज़बान की पैदाइश दक्कन में हुई। तो देखिए, हमारा जो चौथा नज़रिया है वो नज़रिया है उर्दू की इब्तदा दक्कन में हुई। यानी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्कन में उर्दू ज़बान की पैदाइश किस तरह से मानी जाती है। जैसे कि 1193 ईस्वी में जब हिंदुस्तान पर मुस्लिम बादशाह की हुकूमत पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर हुई, जैसे कि मोहम्मद गोरी जब 1193 ईस्वी में तराइन का युद्ध जीतकर पूरी तरह से हिंदुस्तान को काबिज कर लेता है, तो हम ये मानते हैं कि उर्दू ज़बान शिमाल में 1193 ईस्वी में आई। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग 200 साल तक ये ज़बान यहाँ पलती रही, इसकी पैदाइश हुई, बचपन बीता। लेकिन जब तुगलक वंश का दौर आता है तब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से अपना पाए तख्त दिल्ली से उठाकर दक्कन की तरफ मुकीम कर लेता है और अपने
जो उस दौर के सूफिया इकराम थे, उलमा इकराम थे, जितने भी बाशिंदे थे, हुक्मन, उनको ये कहा जाता है कि हम दक्कन की तरफ चल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को वो वहाँ से साथ अपनी आवाम को या फिर मतलब अशखास लोगों को दक्कन की तरफ लेकर जाता है और देवगिरी को अपना पायतख्त कायम कर लेता है, बना लेता है। तो जब देवगिरी वो पहुँचता है तो वहाँ पर अपना पायतख्त जमाता है। लगभग 1327 ईस्वी में वो वहाँ पर पहुँचता है। तो 1327 ईस्वी में जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो उसके साथ में जो सूफिया इकराम गए हैं, उलमा इकराम गए हैं, जो अशखास और अवाम पहुँची है, उनकी ज़बान कुछ अलग है। जाहिर सी बात है कि उनकी ज़बान कदीम उर्दू कह सकते हैं या दहलवी है। वो दहलवी ज़बान वहाँ से लेकर दक्कन में जाते हैं और जब दो ज़बानों का संगम होता है तो एक नई ज़बान पैदा होती है। इस कौल की हम वजाहत कर सकते हैं कि दक्कन में उर्दू ज़बान की पैदाइश हो रही है या दक्कनी ज़बान से उर्दू ज़बान की नया डोल तैयार हो रहा है, ह्योला तैयार हो रहा है। तो ये भी वजाहत हो सकती है कि दक्कन में उर्दू ज़बान की पैदाइश है। तो इस सिलसिले पर और इस दक्कनी से जो पैदाइश है, इस पर बच्चों इस सिलसिले में नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब में इस बात की वजाहत की है। किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। उस किताब में अपनी इस तसनीफ में ये वजाहत करते हैं कि उर्दू ज़बान की पैदाइश दक्कन से हुई। चलिए इस पर तफसील से चर्चा करते हैं, वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में। देखिए, फतेह दहली के 1193 ईस्वी 100 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी की फौजों के साथ उर्दू दक्कन पहुंची। उसके काफ़ी अरसे बाद मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को दौलताबाद का नाम देकर अपना पायतख्त बनाया। उसने दिल्ली की तकरीबन कुल आबादी को हुक्मन दौलताबाद में मुंतकिल कर दिया। सिपाहियों और शाही मुलाजिमों के साथ अहले हुर्फा, उलेमा, फुकरा और सूफिया भी बड़ी तादाद में दक्कन पहुँचे। सूफिया ने इस ज़बान को दीन की तबलीग और अशात का ज़रिया बनाया और इस ज़बान ने वहाँ काबिल ज़िक्र तरक्की की। इसलिए बाज़ अहले कलम ने यह ख्याल जाहिर किया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई क्योंकि मुसलमान अवलन इलाका सिंध के अलावा सवाहिल, मालाबार, कारोमंडल पर भी नमोदार हुए थे। उन अरबों और मकामी बाशिंदों के दरमियान मेलजोल और समाजी रवाबित की वजह से एक नई ज़बान वजूद में आई जो मौजूदा उर्दू की कदीम शक्ल थी। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ नसीरुद्दीन हाशमी इसी ख्याल के हम नवा नज़र आते हैं। वो लिखते हैं, बाज़ उलेमा उर्दू की पैदाइश इलाका सिंध को, यानी कुछ उलेमा उर्दू की जो पैदाइश है वो इलाका सिंध को बयान करते हैं। अगर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर मालाबार का इलाका भी खड़ी बोली उर्दू की पैदाइश का खत्ता कहा जा सकता है, क्योंकि फतह सिंध से बहुत अरसा बीस्तर उस इलाके में अरब आबाद थे। चंद साल किबल बंगलोर की डॉक्टर आमना खातून ने दक्कनी की इब्तदा 1975 ईस्वी के नाम से एक किताबचा शाये किया
जिसमें उन्होंने दक्कनी को उर्दू से एक अलहदा ज़बान करार दिया। उनके ख्याल में दक्कनी ना तो दिल्ली में बोली जाने वाली ज़बान है से माखूज है और ना ही वो किसी दूसरी जगह से चलकर दक्कन पहुंचती, बल्कि इसकी इब्तदा सरजमीन दक्कन में हुई और यही नशो नमा पाकर परवान चढ़ी। डॉक्टर आमना खातून के ख्याल के मुताबिक मुसलमानों के दिल्ली पहुंचने से कम अज कम 550 साल पहले से दक्कन में मरहटी जबान में अरबी फारसी अल्फाज की आमेजश से दक्कनी की दाग बेल पढ़ना शुरू हो गई। उर्दू के दक्कन में पैदा होने का नज़रिया किसी भी तरह काबिले जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि जनूबी हिंद के बहरी रास्तों से जो अरब या अरब मुसलमान दक्कन में आए, उनका ज़्यादातर शाबका द्राविड़ों या द्राविड़ी खानदान की ज़बानों, ख़ास तौर पर मलयालम, तमिल और कन्नड़ या उनकी कदीम शक्लों से पड़ा। द्राविड़ी ज़बान और अरबी जो एक बिल्कुल अलहदा लिसानी खानदान से ताल्लुक़ रखती है, के मेल से एक ऐसी ज़बान की मारजे वजूद में आने की बात सोचना जो कि एक तीसरे लिसानी खानदान हिंद आरियाई से ताल्लुक़ रखती है, महज कयास आराई हो सकती है, सच्चाई नहीं हो सकती। अब देखिए, इसी सिलसिले में जो अगला नज़रिया है वो मोहम्मद हुसैन अपनी किताब आबे हयात में बयान करते हैं कि उर्दू की इब्तदा ब्रज भाषा से हुई या उर्दू ब्रज से बनी। तो जो अगला नज़रिया है वो है उर्दू ब्रज से बनी। तो देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आबे हयात में इस बात की वजाहत करते हुए नजर आएंगे। आबे हयात, चलिए तफसीलात से इस पर चर्चा करते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं। उर्दू की इब्तदा के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1832 से 1910 ने आबे हयात में जो बात कही वो ये है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिश हिंदुस्तानी ज़बान है। आज़ाद के अलावा और मुसन्निफीन भी उर्दू को ब्रज भाषा से के साथ मंसूब करने में पशो पेश रहे हैं। मसलन आज़ाद से किबल मीर अमन, सर सैयद अहमद खां, इमाम बख्श सहबाई और आज़ाद के बाद सैयद शमसुल्लाह कादरी के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है। उर्दू के ब्रज भाषा से निकलने के नज़रिए की तनकीद और तरदीद महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू लाहौर 1928 ईस्वी में प्रोफेसर मसूद हुसैन खां मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में तारीख़ ज़बान उर्दू में निहायत खुलकर की है। इसके अलावा इन मुहक्किकीन ने ब्रज भाषा और उर्दू के तकाबली मुताले और लिसानियाती तजुर्बे से ये बात पाए सबूत को पहुंचा दी है कि इन दोनों ज़बानों में माँ बेटी का रिश्ता नहीं बल्कि बहनों का रिश्ता है। उर्दू के
ब्रज भाषा से निकलने का लिसानियाती जवाज तो कोई नहीं हो सकता, ताहम आज़ाद और उर्दू के बाज़ दीगर मुसन्नफ़ीन के ज़हन में ये ख्याल दो वजहों से पैदा हुआ होगा। अवलन तो ब्रज भाषा की इम्तियाजी हैसियत और गैर मामूली अहमियत व मकबूलियत, दूसरी वजह ये कि आगरे का पाए तख्त होना। ब्रज भाषा को नवाह दहली के सब बोलियों में एक खास मर्तबा हासिल था, लिहाजा आज़ाद का उर्दू को ब्रज भाषा के साथ मंसूब करना कोई ताज्जुब खेज नहीं। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने यह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आज़ाद ने महज रिवायतन ब्रज को उर्दू का माखज़ बताया है। इस सिलसिले में अगला और आखिरी जो नज़रिया है वो नज़रिया उर्दू का आगाज खड़ी बोली से हुआ, शौकत सब्ज़वारी का है। उर्दू का आगाज खड़ी बोली से हुआ। ये डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी कहते हैं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी उर्दू का आगाज खड़ी बोली से बताते हैं। देखिए उनके मुताबिक ये क्या लिखते हैं। उर्दू के आगाज से मुताल्लिक एक और नज़रिया उर्दू के खड़ी बोली से बनने का भी है। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, डॉक्टर सहील बुखारी और उनके ततबा भी में प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं। वो लिखते हैं उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दहली और मगरिबी यूपी की बोली है। किसी की मजाल नहीं कि ये कह सके कि ये पंजाब की ज़बान पंजाबी की औलाद है। अगर खड़ी बोली पंजाबी से नहीं निकली तो उर्दू भी पंजाबी से नहीं निकली। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने अपनी तसनीफ़ दास्ताने ज़बाने उर्दू यानी डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी 1908 ईस्वी से 1973 ईस्वी, इन्होंने अपनी तसनीफ़ दास्ताने ज़बान उर्दू दिल्ली में ये शाये हुई 1961 ईस्वी में। उर्दू के आगाज़ व इर्तिका के मुख्तलिफ नज़रियात और उसके मुअल्लिद व मंशा से बड़ी मुदल्लिल और तफसीली बहस की है। इसके बाद उर्दू के आगाज़ से मुताल्लिक़ अपना एक नया नज़रिया पेश किया है, जिसके मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है, जो दहली और मेरठ के नवाह में 11वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। वही खड़ी बोली और हिंदुस्तानी को एक ही ज़बान तसव्वुर करते हैं और इसी की अदबी शक्ल मानते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तदा और इर्तिका का मसला खालिस लिसानियाती मसला है। इस सिलसिले में दो बड़ी
गलतफहमी है। पहली गलतफहमी ये है कि उर्दू को एक खिचड़ी या मलवा जबान कहा जाता है। इस नज़रिए के मानने वाले ये अकीदा रखते हैं कि जब दो ज़बानें आपस में मिलती हैं या उनका टकराव होता है तो एक तीसरी ज़बान मारूज वजूद में आती है। उनके नज़दीक उर्दू ज़बान की तश्कील भी इसी अमल का नतीजा है, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लाए हुए अरबी फ़ारसी अल्फाज और हिंदी उल असल अल्फाज की आमेज़ पाई जाती है। इस किस्म के नज़रियात रखने वाले अहले इल्म ये भूल जाते हैं कि हर ज़बान की अपनी एक असल होती है जिससे वो ज़बान तश्कील पाती है। एक असास होती है, एक बुनियाद होती है जिस पर उस ज़बान का ढांचा तैयार होता है, और सबसे बढ़कर एक मखसूस व मुमय्यज़ ज़बान होती है जिससे तरक्की पाकर वो ज़बान वजूद में आती है। किसी ज़बान में गैर ज़बानों के अल्फाज की मौजूदगी से उस ज़बान के बुनियादी ढांचे में किसी किस्म का फ़र्क पैदा नहीं होता। फिर हम आसफिया सैयद अहमद दहलवी में मंदरजा तमाम अल्फाज की तादाद 9 से 54 बताई गई है। इसमें अरबी के 7,584 और फारसी के 6,541 अल्फाज शामिल हैं, जिनकी मजमूई तादाद 13,625 है और उनका तनासुब 23% है। अगर उर्दू में 90 या 95% अल्फाज अरबी फ़ारसी ज़बानों के पाए जाते तब भी ये ज़बान शामी या ईरानी ना कहलाती बल्कि हिंद आरियाई ही रहती, क्योंकि उर्दू ज़बान की असल या बुनियादी सरमाए या उसके तरकीबी अज्जाए जिनसे उस ज़बान की तामीर व तश्कील होती है का ताल्लुक़ हिंद आरियाई से है। नेज़ वो कदीम ज़बान जिससे उर्दू ने इर्तिका पाया हिंद आरियाई है। उर्दू की असल हिंद आरियाई ज़बान है। उर्दू का बुनियादी ढांचा इसी कदीम ज़बान पर है। अब देखिए, इस सिलसिले में जो दूसरी गलतफहमी है वो ये है कि उर्दू की पैदाइश को मुसलमानों की आमद से जोड़ा गया। उर्दू को सिंध से मंसूब किया गया क्योंकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए। उर्दू को पंजाब से मंसूब किया गया क्योंकि दिल्ली आने से किबल मुसलमानों ने तकरीबन 200 साल तक पंजाब में क़याम किया था। अगर उर्दू और मुसलमानों का इतना ही करीबी रिश्ता होता तो जहाँ जहाँ मुसलमान जाते उर्दू की पैदाइश के जिम्मेदार करार पाते, तो आज उन ममालिक की ज़बान भी उर्दू ही होती। यानी जहाँ जहाँ ये मुसलमान जाते उन सब मुल्कों की जो ज़बान है वो क्या होती, उर्दू ही होती। तो ये बात जो इन्होंने अपनी इस तसनीफ़ में बयान की है, ये जो दो गलतफहमियाँ निकालने की कोशिश की है वो बड़ी अच्छे तरीके से की है कि ये बता रहे हैं। पहली गलतफहमी ये कि लोगों का मानना है कि उर्दू ज़बान एक खिचड़ी है, उसकी कोई असल नहीं।
बल्कि उसकी असल हमने मानी कि वो हिंद आर्याई ज़बान है। दूसरा ये कि वो मुसलमानों से इसको जोड़ा जाता है कि उर्दू ज़बान मुसलमानों से की वजह से पैदा हुई, तो ये भी सच्चाई नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि वो तो हिंद आर्याई ज़बान है, क्योंकि उसकी असल हिंद आर्याई है। इस वजह से हम यूँ कह नहीं सकते कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की वजह से, वरना हमने अभी पढ़ा कि उर्दू ज़बान अगर मुसलमानों की वजह से पैदा हुई तो वो जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में मुसलमान जाते वहाँ की ज़बान कौन सी होती? उर्दू होती। बल्कि ज़बान आपको देख लीजिए, सिर्फ इस एशिया के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसको छोड़कर तुर्की में भी मुसलमान हैं, उसके बाद में और भी बहुत से मुसलमान हैं, लेकिन कहीं भी ज़बान उर्दू इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी अपनी एक असल ज़बान है जो वहाँ पर बोली जाने वाली अहम और मेन लैंग्वेज है। तो अगली जो, लेकिन फी हकीकत ऐसा नहीं है। अगर सही मानों में देखा जाए तो उर्दू की पैदाइश के असल जिम्मेदार हिंदू हैं, ना कि मुसलमान। उर्दू के आगाज़ व इर्तिका पर गौर करते वक्त जिस तरह हम दहली और नवाह दहली की बोलियों से सिर्फ नज़र नहीं कर सकते, उसी तरह इन बोलियों के बोलने वालों में तकरीबन सब ही हिंदू थे। जो महकूम और मफ्तूह थे, फातह कौम की ज़बान फ़ारसी थी। तालीम गाहों और मदरसों, दरबारों और दफ्तरों, अमीरों और वज़ीरों, हत्ता के बादशाहों तक रशाई का बड़ा ज़रिया यही ज़बान थी, यानी फ़ारसी ज़बान ही इस्तेमाल की जाती थी। बदलते वक्त के तहत हिंदुओं ने भी फ़ारसी को ही इख्तियार कर लिया। चूँकि वो लोग फ़ारसी सीख चुके थे, इसलिए अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल की ज़बान में भी वो फ़ारसी अल्फाज और तरकीबें इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह हिंदुओं में बोली जाने वाली ज़बान या बोली जो एक मखसूस अहद में, मगरिबी यूपी, दहली और उसके नवाह में उभर कर सामने आई थी, अरबी फ़ारसी अल्फाज की शमूलियत से निखरने लगी। उस ज़बान का उभार और निखार उर्दू का उभार और निखार करार पाता है। शुरू में ये ज़बान अपनी उस मकामी खसूसियत के बाइस हिंदी कहलाई। उस वक्त उसके बोलने जानने वाले तकरीबन सब ही हिंदू थे। मशहूर मौरख डॉक्टर ताराचंद 1888 से 1973 ईस्वी ने अपनी किताब अल कलूश ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में इस सूरत हाल की बड़ी हकीकत पसंदाना अक्कासी की है। वो लिखते हैं, सबसे बढ़कर ये है कि एक लिसानी इम्तिजाज वजूद में आया। मुसलमानों ने अपनी तुर्की और फारसी तर्क कर दी और हिंदुओं की ज़बान इख्तियार कर ली। इस तरह ये कहना गलत ना होगा कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिका का शहरा सही मानों में हिंदुओं ही के सर है और वो ही इसकी पैदाइश के हकीकी जिम्मेदार हैं। अलबत्ता मुसलमानों ने उर्दू को निखारने, चमकाने, सजाने और संवारने और इल्मी व अदबी मर्तबे तक पहुँचाने में एक नुमायाँ किरदार अदा किया और आज ये
करोड़ों मुसलमानों की अपनी ज़बान बन चुकी है। देखिए बेशक कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने, डॉक्टर शौकत सब्जवारी ने, कि खड़ी बोली से ज़बान बनी है और इस ज़बान के असल जिम्मेदार कौन है? मुसलमान ना होकर हिंदू ही हैं, क्योंकि उन्होंने फारसी और अरबी को इख्तियार किया और अपनी आम बोलचाल की ज़बान में उसे इस्तेमाल करने लगे, जिससे नए नए अल्फाजों को का जन्म हुआ और एक नई ज़बान हिंदी या हिंदवी के नाम से जो कदीम उर्दू कहलाई गई उस ज़बान का जन्म हुआ। और मुसलमानों ने तो सिर्फ इस ज़बान को सजाया, संवारा और निखारा है, बल्कि इस ज़बान के असल जिम्मेदार हिंदू ही है। इसकी पैदाइश में हिंदुओं का बहुत अहम रोल, अहम किरदार रहा। आज की हमारी ये क्लास यही ख़त्म होती है और हमारा टॉपिक भी आज ये इख्तिताम पर पहुंच चुका है। अगली क्लास में अगला कोई और टॉपिक हम पढ़ेंगे।